नमस्कार साथियों, मैं कृष्णारायण सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उस पर बात करने वाले हैं। वर्तमान में बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि दिल्ली का केजरीवाल मॉडल का अध्ययन कराया जाएगा। उसके बाद अध्ययन कराने के बाद उसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में उसका इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। हर किसी के दिमाग में, हर लोगों के दिमाग में यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल में ऐसा क्या खास है। तो क्या खास है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग तथ्यों के रूप में समझेंगे, उसका एक्सप्लेन भी करके समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, बोर्ड की यहाँ पे सहायता लेनी होगी हमें, कि यहाँ पे 10 तथ्य यहाँ पे इंक्लूड करके रखा हूँ, जिसमें पहला तथ्य इस प्रकार से, यानी कि पहला प्रमुख बातें इस प्रकार से है कि सबसे अधिक शिक्षा बजट, इसका एक्सप्लेन करेंगे हम लोग बाद में। दूसरा है 6 साल में कक्षाएं हुई दुगनी। तीसरा है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा है कैम्ब्रिज सिंगापुर फिनलैंड में प्रशिक्षण, यानी शिक्षकों का प्रशिक्षण वहाँ पे करवाया जाता है। पाँचवा इस प्रकार से है राजनीतिक नेतृत्व का जुड़ाव। और छठा है कि मेगा पेरेंट मीटिंग, यानी कि मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग की जाती है। और सातवां है इनोवेशन इन टीचिंग। उसके बाद आठवां है तकनीकी सुविधाएं। नौवां है स्कूल के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन। और 10वां है अभिभावकों का सहयोग। तो चलिए एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे और समझते चलेंगे कि सबसे अधिक शिक्षा बजट जो पॉइंट बनाया गया है इसमें क्या बातें हैं। तो सबसे अधिक शिक्षा बजट में पूरे भारत में देखा जाए तो दिल्ली में शिक्षा बजट में जो 25% खर्च किया जाता है वह पूरे देश में सबसे अधिक माना जाता है। उसके बाद दूसरा स्थान है कि 6 साल में कक्षाएं हुई दुगनी। इस 6 साल का अध्ययन करने के बाद पिछले 6 सालों में उन्होंने देखा कि 17,000 से बढ़ करके 37,000 कक्षाएं का संचालन हुआ, नए कक्षाओं को बनाया गया। तो 6 साल में कक्षाएं में हुई दुगनी वृद्धि। उसके बाद तीसरा स्थान है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उदाहरण स्वरूप हम लोग समझेंगे कि स्विमिंग पूल, यानी कि विद्यालय में जो तैरने का पूल होता है, तैरने का तालाब होता है, उसकी व्यवस्था की गई है। उसके बाद ऑडिटोरियम, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी इत्यादि की व्यवस्था स्कूलों में की गई है। आगे है चौथे नंबर में कैम्ब्रिज सिंगापुर फिनलैंड में शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाया जाता है। दिल्ली के स्कूलों के जो शिक्षक हैं उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान में उसे ट्रेंड किया जाता है, यानी कि उसकी ट्रेनिंग की जाती है। और फिर वह ट्रेनिंग लेकर के वह शिक्षक ट्रेंड होकर के बच्चों पे इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उन शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है कैम्ब्रिज, सिंगापुर और फिनलैंड में। तो निश्चित रूप से जब इतनी सुविधाएं उन शिक्षकों को दी जाती है तो दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है सर्वोपरि क्यों नहीं होगा। आगे है कि 5वां स्थान पे राजनीतिक नेतृत्व का जुड़ाव। तो इसमें है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली रूप से सरकारी शिक्षकों के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से नियमित रूप से बातचीत करते हैं, जिससे उसका उन बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ और शिक्षकों के साथ कनेक्शन रहता है, यानी कि जुड़ाव बना रहता है। आगे है 6ठा स्थान पे मेगा पेरेंट टीचिंग मीटिंग। इसमें बच्चों के माता पिता को शिक्षकों के द्वारा उनके बच्चों में जो प्रोग्रेस होता है, उसमें जो वृद्धि होती है शिक्षा व्यवस्था में, यानी उसके जो स्किल में, तो बच्चों की जो स्किल व्यवस्था है पेरेंट्स के साथ साझा करते हैं शिक्षक। तो मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग नियमित रूप से की जाती है। उसके बाद 7वें स्थान पे है इनोवेशन इन टीचिंग। तो इनोवेशन इन टीचिंग कहने का अर्थ हो गया कि छात्रों में स्पेशल स्किल, यानी कि जो विशेष रूप से उसकी कौशल क्षमता होती है, उसमें विकास करने के लिए नई नई प्रकार की कार्यक्रम चलाए जाते हैं, नए नए प्रकार के स्कीम वहाँ पे बनाए जाते हैं। फिर आगे है तकनीकी सुविधाएं। तकनीकी सुविधाएं कहने का अर्थ हो गया कि आधुनिक युग में जो मोबाइल टैबलेट का प्रयोग है, या तो मोबाइल की सहायता से या लैपटॉप की सहायता से बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। इसके साथ साथ विद्यालयों में, उन विद्यालयों में अनेक प्रकार की सुविधाएं जो कि टेक्नोलॉजी के तहत होती है, वैसी सुविधाएं वहाँ पे प्रदान की गई है। फिर आगे है
9th नंबर में जिस पॉइंट में है स्कूल के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन। तो स्कूल के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन कहने का अर्थ हो गया कि उस विद्यालय में, उस स्कूल में स्मार्ट बोर्ड, जो कि डिजिटल बोर्ड भी कह सकते हैं, उसके बाद स्टाफ रूम, प्रयोगशाला इत्यादि जैसी आधुनिक सुविधाएं वहाँ पे प्रदान की गई है। तो निश्चित रूप से जब ऐसी सारी सुविधाएं जिन विद्यालय को मिलेगा, जिन शिक्षकों को मिलेगा और जिन बच्चों को मिलेगा, तो वहाँ का जो रिजल्ट होगा वह काफ़ी डेवलप करेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा और उसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में और पूरे देश में होगी। इसके बाद सबसे अहम बातें हैं अभिभावकों के साथ सहयोग। 10वां स्थान पे हम लोग आ चुके हैं, 10वां पॉइंट में। तो पेरेंट्स का जो कोऑपरेशन होता है, पेरेंट्स का जो सहयोग होता है, वह सबसे अहम होता है। और प्रायः हम लोग इस बात को महसूस करते हैं, इस बात को देखे भी हैं कि जो भी प्राइवेट विद्यालय है और सरकारी विद्यालय यदि उसमें तुलना की जाती है, तो प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को पहुंचाने के लिए स्कूल तक अभिभावक जाते हैं और उसे पुनः लाने के लिए आते हैं और यदि होमवर्क जो टास्क वहाँ पे विद्यालय में प्राप्त होता है उसे पूरा करने में उन बच्चों का सहयोग भी करते हैं। तो यह यदि सहयोग की भावना अभिभावकों के साथ, सहयोग की भावना शिक्षक के साथ हो जाए, उस स्कूल के साथ हो जाए और इस सहयोग की भावना से उनके जो बच्चे हैं तो निश्चित रूप से अधिक डेवलपमेंट करेगा और शिक्षा का जो अलख है वह ज़रूर जलाएगा आगे चल करके। तो इन सारी बातों को हम लोग देखें कि जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है कि खास बातें क्या है, तो इन्हीं खास बातों के वजह से दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरे भारत में प्रथम स्थान पे गिना जा रहा है। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।